आज बाजार में जो हुआ वो किसी रस्साकशी के खेल से कम नहीं था। सोचिए, एक तरफ से खरीदार पूरी ताकत लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से बेकवाल खींच रहे हैं। और हुआ क्या? दिन भर एक्शन तो खूब हुआ, लेकिन बाजार टस से मस नहीं हुआ। अब सवाल यही उठता है ना, कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि बाजार में इतनी हलचल हो और फिर भी वो जहां था लगभग वहीं आकर बंद हो जाए। तो चलिए आज इसी पहेली की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। तो ये हैं दिन के आखिरी आंकड़े। देखिए, सेंसेक्स मुश्किल से 27 पॉइंट नीचे और निफ्टी बस 14 पॉइंट ऊपर, मतलब एकदम फ्लैट क्लोजिंग। पहली नजर में तो यही लगेगा कि अरे आज तो मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं, सब शांत था। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये फ्लैट क्लोजिंग तो सिर्फ आधा सच है। असली कहानी तो इस नंबर में छिपी है, 608.69। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये सेंसेक्स के दिन के हाई और लो के बीच का फासला था। जी हां, पूरे 600 से ज्यादा पॉइंट्स का जबरदस्त झोला। तो साफ है कि शांति तो बिल्कुल नहीं थी। चलिए अब इस एक्शन से भरे दिन की कहानी को शुरू से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सुबह से, और सुबह का माहौल एकदम जबरदस्त था। मार्केट एक अच्छी खासी तेजी के साथ खुला और लग रहा था कि आज का दिन तो बुल्स के नाम रहेगा। तो इस तेजी के पीछे वजह क्या थी? असल में इसके हीरो ग्लोबल थे। सबसे पहले तो एआई चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के जो शानदार नतीजे आए, उसने पूरी दुनिया के टेक स्टॉक्स में जैसे जान फूंक दी। फिर हमें एशियाई बाजारों से भी बढ़िया सपोर्ट मिला, खासकर जापान का मार्केट तो नए रिकॉर्ड बना रहा था। और इन सब का सीधा असर पड़ा हमारे आईटी स्टॉक्स पर, जो सुबह सुबह मार्केट को ऊपर खींच रहे थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, सुबह का सारा जोश ठंडा पड़ने लगा। मार्केट ने अपनी पूरी की पूरी बढ़त कमा दी और यहीं से शुरू हुआ कहानी का दूसरा हिस्सा, दोपहर की सुस्ती और गिरावट। तो ऐसा हुआ क्या? जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने इसी बदलाव को समझाया। उनके मुताबिक ग्लोबल क्यूज थोड़े मिले जुले हो गए थे और कुछ बड़ी चीजों को लेकर इन्वेस्टर्स थोड़े सावधान हो गए थे। इसी सावधानी ने मार्केट का पूरा मूड ही पलट दिया। तो ये सावधानी आई कहां से? देखिए, इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, ग्लोबल लेवल पर अमेरिका ईरान की बातचीत को लेकर थोड़ी अनिश्चितता थी और ऐसी चीजों का असर मार्केट पे पड़ता ही है। दूसरा, सब लोग अमेरिका और भारत से आने वाले जरूरी इकोनॉमिक डेटा का इंतजार कर रहे थे। और तीसरा, मार्केट का एक बेसिक नियम काम कर गया। जैसे ही बाजार थोड़ा ऊपर चढ़ा, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी और बस इसी से बिकवाली का प्रेशर बन गया। तो ऊपर से तो इंडेक्स फ्लैट दिख रहे थे, लेकिन जैसा मैंने कहा, अंदर एक असली जंग चल रही थी। मार्केट के भीतर कुछ सेक्टर्स जीत रहे थे तो कुछ हार रहे थे। चलिए जरा इस अंदर की लड़ाई पर नजर डालते हैं कि कौन हीरो बना और कौन जीरो। ये जो आप देख रहे हैं, ये उस लड़ाई का स्कोर कार्ड कह सकते हैं। एक कोने में थे फार्मा, ऑटो, पीएसयू बैंक और डिफेंस। ये सारे सेक्टर्स मजबूती से डटे हुए थे। वहीं दूसरे कोने में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और एफएमसीजी जैसे जो बड़े हैवीवेट हैं, वो दबाव में थे। और इस लड़ाई के बीच कुछ स्टॉक्स तो असली स्टार बन के उभरे, जैसे कि सनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर अपने जबरदस्त प्रॉफिट के दम पर 14.5% उछल गया। तेजस नेटवर्क्स को देखिए, एक नई 5G डील की खबर आई और स्टॉक 10% ऊपर। और हां, भारत इजराइल के बीच एक टेक डील की उम्मीद ने तो पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर में ही जान डाल दी, जो लगभग 4% ऊपर था। तो ठीक है, दिन भर ये सब हुआ, ऊपर नीचे रस्साकशी, पर इसका मतलब क्या निकालें? आखिर एक्सपर्ट्स इस दिन को देखकर क्या सोच रहे हैं? चलिए अब इस एक्शन को डिकोड करते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी ने एक बहुत जरूरी बात कही। उनका कहना है कि मार्केट का सुबह की तेजी को संभाल ना पाना ये एक बड़ा सिग्नल है। ये साफ साफ दिखाता है कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, बिकवाली हावी हो जाती है, मतलब ऊपरी लेवल पर मार्केट में दम नहीं है। और मार्केट के इसी बर्ताव के लिए एक्सपर्ट्स एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, चॉपी ट्रेंड। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा कि ऊपर जाना है या नीचे। तो वो एक सीधी दिशा पकड़ने के बजाय एक ही रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है। और ये इन्वेस्टर्स के बीच की अनिश्चितता को ही दिखाता है। तो आज की ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। मार्केट बुल्स और बेज यानी खरीदारों और बिकवालों के बीच इस रस्साकशी में फंस गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस डेडलॉक को, इस गतिरोध को तोड़ने के लिए वो अगला बड़ा ट्रिगर क्या होगा जो मार्केट को एक साफ दिशा देगा।